हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है फॉर द एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस के लिए। तो ये ग्रुप ए की पोस्ट है, गस्टेड पोस्ट है, और यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही अमेजिंग वैकेंसी है और यहाँ पे जो सिलेबस है वो पूरा डिफाइंड है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इवन यहाँ पे सारी डेट्स मेंशन्ड है, किस डेट पे आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है। तो आज इस रिक्रूटमेंट के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे और किस तरीके से मैं आपकी हेल्प करूंगी इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन में, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भरा है आप फॉर्म भर सकते हो। प्रीवियसली इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 4 अगस्त, लेकिन इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये पुराना वाला है, यहाँ पे जो डेट दी है वो दी हुई है 4 अगस्त लास्ट डेट। लेकिन अभी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। वेबसाइट का लिंक इस नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है। वेबसाइट इज www.qcin.org। ठीक है, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ की ये पोस्ट है। दिस इज द वेबसाइट, यहाँ पे आप जाएंगे तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको इम्पोर्टेंट नोटिस के अंदर ये मिलेगा लिंक। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार देखो। QCI की वेबसाइट पे आप आएंगे, नोटिस के अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइंस। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी है, नोटिफिकेशन का, रिक्रूटमेंट, सब कुछ है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे लिंक भी है और यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ डेट के लिए एक नोटिस है और एक यहाँ पे डिग्री के लिए कई बच्चों को प्रॉब्लम थी तो उसके लिए भी यहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ है। तो सारी बात करेंगे। 7 अगस्त इज द लास्ट डेट। अगर आपने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो जरूर से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। स्पेशली मैं यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट की यहाँ पे आई हुई है, मतलब कि बहुत सारी अलग अलग कोर्सेज के लिए यहाँ पर पोस्ट है, लेकिन मैं जो बात करूंगी वो बात करूंगी कंप्यूटर साइंस की। सो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन है विद ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो आपको पहले अप्लाई करना है ऑनलाइन जाके। 1000 रुपीज फीस रहने वाली है, कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। जनरल ओबीसी की 1000 है और SC ST वुमेन्स के लिए और PWD कैटेगरी के लिए 500 फीस रखी गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। पहले यहाँ बताया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है और ये डेट अभी आपकी टेंटेटिव है, यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो स्टार्ट हुआ था, ये जो प्रोसेस है वो 14 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 7 अगस्त पे कंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद जो आपका प्रीलिम्स की डेट है, हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। जो लेटेस्ट हमारा है नोटिस वो देख लेते हैं प्रीलिम्स के लिए जो बताया गया है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो यहाँ देख लिए, ये लेटेस्ट नोटिस है जिसमें लास्ट डेट बताइए 7 अगस्त तक है। तो यहाँ पे 17 अगस्त को आपके प्रीलिम्स के लिए जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो आप देखिए टोटल 63 वैकेंसीज है यहाँ पे। कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। 9 SC की है, ST की 3 है, OBC की 17, EWS की 6, UR की 28 वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा और भी डिसिप्लिन के अंदर वैकेंसी है, तो आप देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बहुत सारी वैकेंसी है। इवन यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की काफ़ी वैकेंसी है, केमिस्ट्री की। तो जिस भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं ज़रूर से इस पोस्ट को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, प्रीलिम्स जो है हमारा, आपको बताया मैंने, जो प्रीलिम्स है वो हमारा 17 अगस्त को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा और प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो 3 सितंबर पे टेंटेटिव डेट दी गई है। तो आपके पास 1 मंथ भी नहीं है, 3 सितंबर को आपका प्रीलिम्स एग्जाम है। सिलेबस क्या है अभी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद किस डेट पर रिजल्ट आएगा, इन्होंने टेंटेटिव एक शेड्यूल तैयार करा है डेट का। ठीक है, इसे आप एक बार गो थ्रू करना। अभी के लिए अगर मैं मानूं तो मेंस एग्जामिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट आने वाला है वो आपका 1 अक्टूबर दिखाया है यहाँ पे, टेंटेटिव डेट है।
यहाँ पे आगे या पीछे हो सकती है डेट, ठीक है। इसके बाद इसमें इंटरव्यू भी होने वाला है, तो प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू जो है वो 2 दिन में हो जाएगा, यहाँ पे टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग 11th एंड 12th नवंबर है, और उसके बाद 17 नवंबर को यहाँ पे फाइनलाइज लिस्ट आ जानी चाहिए एज पर दिस शेड्यूल, अदरवाइज यहाँ पे चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या होती है ये पोस्ट, क्या आपका रोल होने वाला है, ठीक है। इसे आप पढ़ लीजिएगा। वैकेंसी आप देख ही चुके हैं, अलग अलग डिसिप्लिन में क्या वैकेंसी है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो आपको 63 वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तो वही जो कॉमन एलिजिबिलिटी होती है वही रखी गई है, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको बताया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो भी इस एग्जाम को फिल करने में इंटरेस्टेड है, एक बार पहले क्वालिफिकेशंस को देख लीजिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशंस मैच हो रही है देन आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ बोला गया है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है या तो आपने एमटेक करा हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या फिर आपने बीटेक करा हो। बीटेक एमटेक दोनों के लिए ये एलिजिबल है, बिकॉज और लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग स्लैश टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी यहाँ पे अलाउ होने चाहिए, ठीक है। एमसीए तो ऑलरेडी अलाउड है ही। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डिग्री यहाँ मेंशन नहीं है और क्या आप एलिजिबल हो, तो यहाँ पर अगर हम देखें वेबसाइट पे एक और नोटिस आया था। इस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो डिग्रीज लिखी हुई हैं उनमें से आपकी डिग्री मैच नहीं हो रही है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है द इन कंटिन्यूएशन ऑफ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन एंड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर प्रोवाइडेड, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है इफ द टाइटल ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट इज डिफरेंट देन द प्रिस्क्राइब्ड इन आरआर, तो कैंडिडेट जो है वो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करेंगी कि आपको लेना है या नहीं, बिकॉज अगर आपकी डिग्री इक्विवेलेंट है तो आपको ज़रूर से लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने एमएससी करी हुई है कंप्यूटर साइंस में, या आपने एमसीए किया हुआ है, आपने एमटेक किया हुआ है, आपने बीटेक किया हुआ है, तो आप सब यहाँ पे एलिजिबल डेफिनेटली होने वाले हो, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे हाँ, देखो यहाँ लिखा है बैचलर डिग्री या तो इंजीनियरिंग में करी हो, मतलब या तो बीटेक किया हो या बीएससी कंप्यूटर साइंस करी हो, आप दोनों एलिजिबल यहाँ पे होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, और अगर आपने बैचलर करी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, फिर आप इस वाले पर्टिकुलर वैकेंसी में अप्लाई करना जो ऊपर दी हुई है, ठीक है जी। चलिए अब हम नीचे आते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एज लिमिट देख लीजिएगा, 21 ईयर्स से 35 ईयर्स तक की लिमिट दी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। बाकी नोटिफिकेशन जरूर से एक बार गो थ्रू कर लेना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 फेज में एग्जाम होगा आपका, ठीक है। हालांकि 2 में नहीं 3 में होगा, ठीक है। 2 तो एग्जाम है और एक आपका इंटरव्यू है। प्रीलिम्स एग्जाम है और मेंस एग्जाम है एंड देन इंटरव्यू है। तो प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा। 150 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 2 आवर्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है जी। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स, 150 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यू होगा, ऑनलाइन पैटर्न में एग्जाम होगा। सिलेबस यहाँ दिया हुआ है 15 मार्क्स इंग्लिश, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग 30 मार्क्स, एप्टीट्यूड यहाँ पे 30 मार्क्स का आएगा, जीके और करंट अफेयर्स मिक्स करके आएंगे 30 मार्क्स के, जर्नल साइंस 30 मार्क्स एंड आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया वीपो ये सब जो है वो आपका आएगा 15 मार्क्स का। तो यहाँ पर कुछ आपको इसमें इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ये कुछ नई चीज है जो आपको जनरल एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा,
कि प्रीलिम्स एग्जाम के बाद अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स जो आपकी वैकेंसी है उसकी 20 टाइम्स पीपल को बुलाएंगे यहाँ पे फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। और फिर आपका नेक्स्ट वाला एग्जाम होने वाला है। चलिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी है उसके 20 टाइम्स पर्सन को बुलाएंगे प्रीलिम्स के बाद, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं कि ओबीसी के लिए 25%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, यूआर के लिए 30% एंड अदर्स के लिए 20% है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान ये देना है कि जो प्रीलिम्स है वो हमारा सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके जो मार्क्स है वो आगे कैलकुलेट नहीं होंगे, कंसिडर नहीं करे जाएंगे। लिखा है ना, दिस एग्जामिनेशन इज मेंट टू सर्व एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट है ये, and the marks secured in this examination will not be considered towards the declaration of the final list of qualified candidates। मतलब कि प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसे क्लियर करने के बाद मेंस में जो आप नंबर लेके आएंगे, मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वही आपके फाइनल कट ऑफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके बाद मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो मेंस एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब आपका ओएमआर बेस्ड होने वाला है, ठीक है। अब ओएमआर बेस्ड आपका सिर्फ पेपर 1 होगा। बेसिकली मेंस 2 पेपर में आएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर ऑफलाइन मोड में होंगे। पेपर 1 ओएमआर होगा, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब आंसर राइटिंग वाला होगा। आपको पेन से आंसर्स लिखने होंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। आपको शीट्स मिलेगी जैसे आप 12th बोर्ड या फिर किसी पर्टिकुलर एग्जाम देके आते हो ना, रिटर्न एग्जाम, वैसे एग्जाम होगा यहाँ पे। पेपर 1 के अंदर 100 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं और पेपर 2 होगा आपका 300 मार्क्स का। पेपर 1 जो होगा वो 2 आवर्स का होगा, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, ठीक है। जिसमें आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे जीके से, करंट अफेयर से, एटीट्यूड से, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, ठीक है। एंड सम क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये आपको दिख रहा होगा, मार्क्स भी यहाँ मेंशन्ड है। फिर जो पेपर 2 है जो आपका टेक्निकल या साइंटिफिक नॉलेज पर बेस्ड होगा, वो होगा आपका, डिपेंड करेगा कि कौन सी वैकेंसी में आपने अप्लाई किया है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर 2 आपका 3 आवर्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। क्लियर है? यहाँ लिखा हुआ है द क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी असाइंड 80% ऑफ द वेटेज। तो 80% जो वेटेज है आपकी वो किसकी हो गई, इन दोनों की हो गई है, ठीक है। मतलब फाइनल लिस्ट के अंदर 80% मेंस हो गया और 20% आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इसके अलावा और यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इंटरव्यू जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जो इसकी वेटेज है वो 20% रहेगी। फाइनल कट ऑफ में मेंस 80% वेटेज रखेगा और जो आपका इंटरव्यू है वो 20% वेटेज रखने वाला है। हालांकि इंटरव्यू के अंदर 100 मार्क्स के लिए आपको इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा, मीडियम बोला गया है, तो मीडियम जो है लिखा हुआ है वो क्या होगा, इंग्लिश ही होने वाला है। तो प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू का जो मोड है वो इंग्लिश ही होने वाला है, हिंदी नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसे आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, सो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो मैंने यहाँ पे सिलेबस ओपन कर रखा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस पूरा यहाँ पे बताया गया है। सबसे अच्छी बात यह है इस एग्जाम की कि यहाँ पर आपको सिलेबस बताया गया है सो दैट आपको एक आइडिया हो कि कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव पेपर आ रहा है तो यहाँ पे सिलेबस की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले है डिजिटल लॉजिक। तो यहाँ पे आपके लॉजिक गेट्स, के मैप, सिक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, नंबर रिप्रेजेंटेशन, पूरा आपका नंबर सिस्टम भी यहाँ पे आएगा, फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड पॉइंट अर्थमेटिक, सब कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद COA दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आएगा। यहाँ पर आपको पता ही है CPU का पूरा डिजाइन होगा, मेमोरी इंटरफेस, DMA, IO इंटरफेस, पाइपलाइनिंग, ये सब चीजें यहाँ रहने वाली है, कैश मेमोरी, ठीक है, इंटरप्ट हैंडलिंग, ये सब चीजें। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे C लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग आएंगी, फंक्शंस, रिकर्जन, पैरामीटर पासिंग, स्कोप बाइंडिंग, ये सब चीजें आएंगी, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, ये सब चीजें, ग्राफ्स, ट्रीज, ये सब चीजें आएगा। इसके बाद यहाँ पर है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के अंदर आप जानते ही हैं आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। इसके बाद जो आपकी डिफरेंट एल्गोरिथम अप्रोच है, चाहे वो आपकी ग्रिडी अप्रोच हो या डिवाइड एंड कनकर अप्रोच हो, ट्री एंड ग्राफ ट्रावर्सल्स, सॉर्टिंग, हैशिंग, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे
पी प्रॉब्लम, एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट, ये सब। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टॉक से भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होती है, पुश डाउन ऑटोमेटा, ये सब चीजें इसमें आने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसके अलावा कंपाइलर डिजाइन, ये टॉक का ही एक स्टैंडर्ड पार्ट होता है। इसके अंदर आपका पार्सिंग, लेक्सिकल एनालिसिस वगैरह आएंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड के बारे में यहाँ पे आएगा। देन ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, प्रोसेस, थ्रेड, आईपीसी, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, सीमाफोर्स, सब कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी के बारे में सब आएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, सब आप देख पा रहे हो। एसक्यूएल आएगा आपका पूरा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आएंगे, नॉर्मल फॉर्म्स आएंगे आपकी, इवन आपका बी ट्रीज, बी प्लस ट्रीज, ट्रांजेक्शन आएगा आपका पूरा, कंकरेंसी कंट्रोल के जितने भी मेथड्स हैं वो सब आएंगे। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे जो साइकिल्स है, एसडीएलसी लाइफ साइकिल मॉडल है, या जो आपके डायग्राम्स होते हैं, यूज केस डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम्स, ये सब चीजें आएंगी। इसके अलावा यहाँ पे कोडिंग, टेस्टिंग, ठीक है, अल्फा टेस्टिंग, एंड वी हैव एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग, ये सब चीजें यहाँ पे आएंगी। देन कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसके अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा। ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, लैन, मैन, वैन, देन डिफरेंट डिफरेंट लेयर के जो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब आएंगे यहाँ पे। IPv4, IPv6 के जो फॉर्मेट होते हैं, एड्रेस फॉर्मेट्स, वो आएंगे, ठीक है ना। हेडर्स जो होते हैं वो आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपकी स्विचिंग है वो आएंगी। नेटवर्किंग डिवाइसेस है, हब्स, गेटवेज, राउटर्स, इनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे टोपोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक की, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी जो है वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है, मतलब यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट भी डाल दिया गया है, ठीक है। फायरवॉल्स कैसे काम करते हैं। देन वेब टेक्नोलॉजी में HTML, XML, और जो भी क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग की बेसिक कंसेप्ट होते हैं, किस तरीके से क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्ड करता है, क्या पूरा आर्किटेक्चर होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूरा सिलेबस है। और अब आप देखिए, अगर 1 अक्टूबर को टेंटेटिव एग्जाम की डेट दी गई है, तो हमारे पास कितना कम टाइम बचता है इसको तैयार करने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें, आज हमारे पास है 6 अगस्त, ठीक है। तो 6 अगस्त से लेके 6 सितंबर आपका हो गया ऑलमोस्ट 1 मंथ, और उसके बाद हमारा लगा लीजिए 1 मंथ भी नहीं बचता, तो मान लीजिए आपके पास 1.5 महीने के आसपास का टाइम है टोटल तैयारी करने के लिए। क्योंकि अगर आप प्री के बाद ही मेन स्टार्ट करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो प्री के साथ साथ ही मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर कुछ फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो प्री के साथ ही मेंस की तैयारी हो सकती है अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर हमने मेंस बाद में स्टार्ट किया, मान लीजिए हमारा जो रिजल्ट है प्री का वो आता है 13 सितंबर, मान लीजिए 15 को आता है, 15 सितंबर को अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या 1 अक्टूबर तक हम कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस? पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे आंसर लिखने हैं, ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी, और ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें हमें डेली टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स और मेंस को पैरेलली लेके चलना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप ए की पोस्ट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लेवल भी हाई रहने वाला है। गस्टेड पोस्ट है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पे। और अगर एक बार मेहनत कर ली तो बहुत ही अच्छी लाइफ आप आगे अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने खुद के लिए एक अच्छी लाइफ आप सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने जो प्लान किया है वो ये है कि हम इसके लिए कोर्स लेके आएंगे, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव जो हमारा पार्ट है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का, वो हम डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस पे क्लासेस होंगे उसके अंदर, ठीक है। वहाँ पर हम इन सब पर बेस्ड हर एक चैप्टर वाइज क्लासेस करेंगे, कैसे आंसर लिख के आना है, टेस्ट भी लेंगे आपका, ताकि आपको समझ में आए कि चैप्टर वाइज टेस्ट में कितना आपने स्कोर किया है, क्या आपकी गलतियां हो रही हैं, क्या आप मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिख पा रहे हो, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन सब में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो इस कोर्स के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी स्टार्ट करना है, टाइम कम है हमारे पास, और हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। सो आप जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं,
और फिर हम जल्दी से ही एक बैच स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली एक बैच खत्म किया था फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे भी हम डेडिकेटेडली पढ़ेंगे इस चीज़ को लेकर, और डेफिनेटली टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और आपकी जो रिवीजन है वो भी टाइम पर ही कंप्लीट हो जाएगी। सो मेरी तरफ से ये सारी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए थी। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आपको यकीन है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, और आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू ऑल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, तो आप ज़रूर से आ सकते हैं। और कार्तिक सर को डायरेक्टली आप बता भी सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट द बैच एज सुन एज पॉसिबल। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ भी रहे हैं कि मैम कब स्टार्ट करेंगे आप। मैं सबको एक साथ लेके चलेंगे, ऐप पे हमारी क्लास चलेंगी, और ऐप पे क्लास चलने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो आप वहाँ पे प्रीवियस क्लास में जाके उस क्लास को एक्सेस कर सकते हो, और जब तक ये आपका एग्ज़ाम होगा उसके कुछ टाइम बाद तक भी आप क्लासेस को देख सकेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं फिल किया है वो यहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे लिंक है फॉर द रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए आप, यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 7 अगस्त तक रहेगा। सारी डेट्स यहाँ पे मैंशनड है, इसे आप ज़रूर से पढ़िएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विश जल्दी से आप अपनी ड्रीम जॉब ले लीजिए, और एक अच्छे से लाइफ में आगे आप आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।